राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी मोड़ आ गया है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ते हुए अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर सेना के शौर्य की मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए माहौल को गरमा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भाजपा को मिलेगा इसका फायदा? कांग्रेस और सपा का रिश्ता आखिर क्यों बिगड़ा और क्या वाकई पंचायत चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा इसका असर? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार में, लेकिन उससे पहले आयुन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप इस वक्त देख रहे हैं आयुन भारत डिजिटल। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि वह समाजवादी पार्टी के साथ पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। अजय राय ने यह भी दावा किया कि भाजपा सेना के शौर्य की मार्केटिंग कर रही है। दरअसल उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकियों को करारा जवाब दे रही है, तभी अमेरिका के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने सीजफायर की घोषणा कर दी। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह सेना के पराक्रम को चुनावी हथकंडा क्यों बना रहे हैं। अजय राय ने मीडिया के सामने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों को कब मारा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अचानक सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया। ये सवाल आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अजय राय ने भाजपा के उन प्रचार पोस्टर्स पर भी सवाल उठाया जिनमें भारतीय सेना के जवानों की तस्वीरों को छोड़कर सिर्फ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये प्रचार है या सेना के शौर्य का अपमान। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टर्स पे ना तो भारतीय सैनिकों की झलक मिलती है, ना ही हमारे वीर सैनिकों की तस्वीरें। यहाँ तक कि जिन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की, उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। भाजपा की तिरंगा यात्रा पर भी अजय राय ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा तिरंगे का सम्मान करने के बजाय सिर्फ प्रचार का माध्यम बन गई है। अजय राय ने कहा कि असली सवाल ये है कि भाजपा के नेता देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की तस्वीर क्यों नहीं दिखा रहे। अजय राय ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। इससे पहले कई बार कांग्रेस और सपा में तालमेल की बातें होती रही हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने नया रास्ता चुन लिया। अब सवाल है कि क्या इससे समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा। अखिलेश यादव और कांग्रेस में कभी मुलायम मुलाकात जैसी नजदीकियां भी देखी गई हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने साथ आकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद से दोनों दलों के बीच दरारें गहराती गई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस का पंचायत चुनाव में अकेले उतरना बताता है कि गठबंधन का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। अगर हम राजनीति विश्लेषक मानते हैं तो भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। जब विपक्ष एकजुट नहीं होता तो सत्ताधारी पार्टी को ही राजनीतिक लाभ मिलता है। अजय राय ने भी ये कहा कि कांग्रेस का असली एजेंडा जनता के मुद्दे को उठाना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भाजपा के राज में और बढ़ गए हैं और कांग्रेस उन मुद्दों को पंचायत चुनाव में जमकर उठाएगा। लेकिन अजय राय बार बार मीडिया के सामने आकर आर्मी का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या कांग्रेस ऐसे चुनाव जीत जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर में भी पहले अजय राय ने राफेल के साथ नींबू मिर्च लेकर भारतीय सेना का उपहास उड़ाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव के नतीजे क्या कहानी सुनाते हैं और क्या कांग्रेस अपनी अलग राह पर जनता का विश्वास जीत पाएगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।